हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईएसआईसी का जो नॉन टैग का जो पोर्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम आज के वीडियो में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि जो नॉन टैग का पोर्शन है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के और एप्टीट्यूड के जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो हम इस वीडियो में इससे पहले जो पेपर हुआ था 2019 में उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चूंकि जो 2019 के बाद से इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है सिलेबस में, क्योंकि 2019 में जो था वो जो टैग के क्वेश्चन आते थे वो 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसमें नॉन टैग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते थे, तो टोटल 125 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब इस बार जो पेपर होगा उसमें जो होगा, जो टैग का जो एरिया होगा वह 100 क्वेश्चन का ही होगा, लेकिन जो नॉन टैग एरिया है वो 50 अंकों का होगा इसमें। तो कुल 50 अंकों का होगा। तो आइए हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये 2019 का पेपर है तो इसमें कुल जो जीएस के क्वेश्चन आते थे, जो नॉन टेक का पोर्शन था वो सिर्फ 25 नंबर का ही था और 25 क्वेश्चन ही इसमें हुआ करते थे। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जैसे उसमें आता था भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो जेपी नड्डा हुआ करते थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, लेकिन जो अभी हाल ही में है वो है मनसुख सिंह मांडलिया। ये अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा आप जो भारत में वर्तमान में जो भी मंत्री हैं, जैसे परिवहन मंत्री हो गया और पेट्रोलियम मंत्री हो गया, उस प्रकार के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप एग्जाम्स के पहले एक बार इनकी जो अपडेटेड लिस्ट है उसको एक बार जरूर देख के जाएं, जिससे आपको जो अपडेटेड जो भी होंगे मंत्री उसके बारे में आपको जानकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें आया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है। तो जो अनहैप्पी जो इंडिया पुस्तक है उसे लिखा है लाला लाजपत राय ने उसे लिखा है। और इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो हमें जो जैसे ल्यूसेंट में कुछ बुक्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है वो, तो आप उनको एक बार चेक करके जा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगले जो वीडियो में हम इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लक्षद्वीप की राजधानी। अब इसमें लक्षद्वीप की राजधानी पूछा है तो इसका आंसर कावरती है। तो अब इसके अनुसार हम ये एक अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें अन्य राज्यों की भी राजधानी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पहला जो अफीम युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था चीन और ब्रिटेन के बीच पहला जो अफीम युद्ध हुआ था। तो इसमें हमने हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी देख लिया, मतलब इसमें हिस्ट्री भी आती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्य पक्षी का नाम। अब महाराष्ट्र के इसमें राज्य पक्षी का नाम पूछा गया, तो महाराष्ट्र का जो राज्य पक्षी है वो है हरा कबूतर। अब हमने इसमें देख लिया जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। अब हम इसमें थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो रीजनिंग में इसने पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित संबंध का पालन करते हैं उस यंत्र का नाम बताएं जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। गिटार ऑप्शन है, वायलिन, कांगा और सेलो। तो इसका आंसर कांगा है, चूंकि ये तीनों यंत्र हैं, म्यूजिकल यंत्र है, लेकिन कांगा एक यंत्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर कांगा हो जाता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के बाद एक रीजनिंग का और इसमें ये पूछा गया है कि ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है कि प्रतीक अपने 3 बच्चों के साथ टेलीविजन पर एक क्रिकेट मैच देख रहा था। एक रिमोट नियंत्रित खिलौना कार का विज्ञापन आ रहा था। तो इस प्रकार के भी रीजनिंग क्वेश्चन है। ये नंबर सिस्टम से भी थोड़ा रिलेट हो जाते हैं, लेकिन इसको रीजनिंग में काउंट किया जाता है। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हमने देखा है कि जो ब्लड रिलेशन है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से। जैसे एक बगीचे में सुबह की सैर के दौरान राजेश की ओर इशारा करते हुए पद्मा ने कहा कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो राजेश पद्मा से कैसे संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो रीजनिंग में पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो। नेक्स्ट इसमें जो थोड़ा ये जो क्वेश्चन है ये इमेज से संबंधित है। नहीं, ये इमेज से तो नहीं, ये थोड़ा सा इसमें ये बताना है कि जो इसमें से जो चारों जो बॉक्स हैं जिसमें ये एक पैटर्न बना हुआ है, वो इन चारों में से कौन सा एक जो है वह अन्य 3 के साथ एक जैसा नहीं है। मतलब एक अलग है, बाकी 3 एक समान। इसमें थोड़ा सा ये भी रीजनिंग में काउंट होता है। तो एक ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं। ये जो जैसे ये वैन आरेख वाले क्वेश्चन होते हैं, वैन ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इस वैन आरेख उन अधिकारियों की संख्या के बारे में जानकारी दिखाता है जो सेना के शिविर, ये कोई शिविर का नाम XYZ में 3 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया है इतने लोग पंजाबी, बंगाली और हिंदी ये दिया है, और इसमें से हमें ये बताना है कि शिविर में कितने अधिकारी केवल 2 भाषाएं बोलते हैं। तो अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाता है, उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। इसके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो
देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक इमेज मिरर से संबंधित है। ये एक मिरर का क्वेश्चन है कि नीचे प्रदर्शित पारदर्शी कागज बिंदीदार रेखा पर मुड़े हुए हैं, वह विकल्प चुने जो सबसे अच्छी तरह से दिखाता है कि कागज को मोड़ने के बाद कैसा दिखेगा। मतलब कागज की एक साइड ये है, एक साइड ये। अब इसको हमें फोल्ड करना है, ये जहाँ पे ये बिंदी बिंदी दी है इस पर हमें फोल्ड करना है, तो उसके बाद जो आकृति होगी वह किस प्रकार से हमें दिखेगी। तो इसका आंसर ये है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से संबंधित। नंबर सिस्टम से मतलब इसमें कुछ हमें संख्याएं दी होंगी और उसमें नेक्स्ट नंबर जो है वो पता करना होगा, जैसे 4, 12, 36, 108। तो जो 4 और 12 है वो इंटू 3 है। उसके बाद जो 12 और 36 में जो रिलेशन है वो भी इंटू 3 का है, और जो 36 और जो 108 में भी है उसमें इंटू 3 है। अब इसके बाद का जो नंबर हमें निकालना है तो हमें उसमें भी इंटू 3 ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 324। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह एक जैसे दिया है कि 7 बच्चे कैरम गेम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हर एक को एक दूसरे के साथ खेलना है, तो उन्हें कितने खेल खेलने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या युग्म को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार सादृश्य संबंध रखता है। मतलब ये एक नंबर दिया हुआ है, अब इसमें से हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो इसके समान है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखें तो जैसे 144 जो होता है वह 12 का स्क्वायर होता है, 12 का होता है, और ये 13 का होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एल को प्लस निरूपित करे, एम को माइनस, एन को इंटू, पी को डिवाइड, तो जो दिया गया है इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो इसमें हमें जहाँ एन दिया है उसको इंटू को करना है, जहाँ एल दिया है वहाँ प्लस को, पी दिया है तो वहाँ डिवाइड को, और एम दिया है तो मल्टीप्लाई को। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज के क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप यदि एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो वो आपको हर एग्जाम्स में काम आएगा। तो जैसे इसमें दिया है कि ये यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना अधिक होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी देखे जाते हैं। नेक्स्ट है यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1/a² b² = 51 होगा तो ए बी माइनस 1/ab का मान क्या होगा। नेक्स्ट ये है। नेक्स्ट है ये त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न है। ट्राइंगल से 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 9:16 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है 119 नंबर का ये आयत से संबंधित है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 है और इसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर अधिक होती तो क्षेत्रफल भी 54 मीटर अधिक होता है। तो खेत की जो वास्तविक लंबाई है वो हमें निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो आयतन से संबंधित है। समान आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन होता है, की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो त्रिभुजाओं का अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट वर्ग का क्वेश्चन है। वर्ग में यदि 2 वर्गों का परिमाप इतना है तो तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो ये वर्ग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है समकोण पिरामिडीय से संबंधित क्वेश्चन की क्वेश्चन दिया हो 10 सेंटीमीटर ऊंचे एक समकोणीय पिरामिड का आधार वर्गाकार है, विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न है, मतलब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाती है। यदि cot θ = 5/6 तो इसका मान क्या होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होता है और इसके आंसर हमें इजीली मिल जाते हैं। तो कोई इतनी इसमें हैवी मैथ्स या रीजनिंग नहीं पूछी जाती, नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो टावर के आधार, यानी कि ये भी उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ये वाले क्वेश्चन है तो ये भी इजी होते हैं जिसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राम का उपयोग सीधे ब्लैंक खालिस्तान के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सतत डेटा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे जो इस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। इसमें दिया हुआ है कि माइनस मार्किंग जो है वह 0.25 की होती है, मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके जो सही होंगे उनमें से 1 नंबर काटा जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग होती है। बाकी का जो थोड़ा सा डिटेल में है नॉन टेक का पोर्शन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया हो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन